दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी कहानियाँ ज़िंदगी का हर रंग दर्शाती हैं। तो आइए देखते हैं आज ये कहानी किस रंग को प्रदर्शित करती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वीटी और स्वीटू। तो चलते हैं सीधे कहानी की ओर। आसमान में उड़ती पतंगे और नीचे घर की छत पर गिलहरी की तरह फुदकती स्वीटी। अरे जीजा जी, थोड़ा और ऊपर लीजिए ज़रा। अरे ओहो, उस पिछली पतंग के पास जीजा जी। हाथ में चरखा पकड़े स्वीटी बीच बीच में अपने जीजा जी को इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रही थी। चलो चलो चलो, शरबत और भेलपुरी तैयार है। तभी स्वीटी की बड़ी बहन नीति सबके लिए नाश्ता लेकर छत पर आ गई। स्वीटी मुंबई में रहकर जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी और फिलहाल छुट्टियां बिताने अपनी दीदी और जीजा जी के पास रायपुर आई थी। उस नीली पतंग के कटते ही स्वीटी खुशी से नाचने लगी। लो स्वीटी, तुमने कहा था, हमने काट दिया। चलो अब जरा कुछ खा लिया जाए। स्वीटी के जीजा जी सूरज ने पतंग नीचे उतारी और टेबल पर रखे नाश्ते की ओर बढ़ गए। स्वीटी ने सबकी नज़र बचा के पड़ोस की छत की ओर तिरछी नज़र से देखा। वहाँ छत पर अपने चरखे में मांझा लपेटता उदय भान मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट उदय भान स्वीटी के आने के बाद से पार्ट टाइम पतंगबाज भी बन गए थे। अब पड़ोस की छत पर नजर जमाए रखने का इससे बेहतर कोई और तरीका तो था भी नहीं। उदय, माफ करना भाई, पतंग कट गई तुम्हारी। अब साली साहिबा का हुक्म था, मना कैसे करते। सूरज ने उदय की ओर देखते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं भैया, पर जीत का जश्न अकेले अकेले मनाना यह बहुत गलत बात है। उदय अपनी छत की छोटी सी दीवार लांघ के इस ओर आ गया था। अपनी दीदी के कहने पर स्वीटी ने शरबत का एक गिलास उदय की ओर बढ़ा दिया था। गिलास पकड़ते वक्त स्वीटी और उदय की 3 उंगलियां आपस में टकराई थी और पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा था। कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे थे दोनों। दीदी की आवाज़ से टूटा था उनका सम्मोहन। स्वीटी, जरा गेट के सामने लगे फल वाले ठेले से कुछ फल तो ले आओ, तुम्हारे लिए फ्रूट सलाद बना देंगे। स्वीटी सीढ़ी की ओर बढ़ती उससे पहले ही उदय ने उसको रोक दिया और खुद चला गया फल लेने। शायद प्यार की पहली ड्यूटी है बिन मांगे मदद करना। उदय 10 मिनट में एक टोकरी भर फल लेके हाजिर था। स्वीटी वह टोकरी किचन में रखने गई कि अचानक उसकी नज़र टोकरी में सबसे नीचे रखे कागज़ पर पड़ी। स्वीटी ने कागज़ निकाल के खोल के देखा तो कुछ लिखा था उस पर। आपके आने से शहर की फिजाएं बदल गईं, दिल की अंधेरी गलियों में रोशनी है भर गई। और नीचे नाम की जगह लिखा था तुम्हारा स्वीटू। स्वीटी खत पढ़ रही थी कि नीति किचन में आ गई। स्वीटी ने जल्दी से खत छुपा लिया। तुम यहाँ गर्मी में क्या कर रही हो? अरे एक काम करो, अपने रूम में जाओ, डिनर बन जाएगा तो हम तुम्हें आवाज़ दे देंगे। नीति ने स्वीटी को किचन के बाहर करते हुए कहा। हमेशा किचन में अपनी दीदी की मदद करने की वाली स्वीटी बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर चल पड़ी। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जैसे ही वह पहुंची, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके स्वीटी ने एक बार फिर उस खत को पढ़ा। स्वीटी को पूरा यकीन था कि फलों की टोकरी में वह खत उदय ने ही रखा था। शायद सामने उसकी तारीफ करने में शर्म आती हो, पर यह अपना नाम लिखने की बजाय तुम्हारा स्वीटी क्यों लिखा है? स्वीटी खुद से ही बातें किए जा रही थी। न जाने उसे क्या सूझा, वह अपना दुपट्टा उठाकर शॉल की तरह खुद पर लपेटकर सीधे छत पर चल पड़ी। साफ आसमान पर टिमटिमाते तारे, कानों में गुनगुनाती ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। स्वीटी ने एक नज़र छत से सटी उदय की छत पर डाली। शायद उदय को तलाश कर रही थी उसकी आंखें, पर वहाँ कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा। स्वीटी सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तभी एक आवाज़ आई। फल अच्छे थे ना? ठीक से चेक कर लिया था आपने? पीछे से आई आवाज़ प्रीति को रोक लिया। स्वीटी ने पलट के देखा तो उदय कानों में ईयरफोन लगाए अपनी छत पर मौजूद था। प्रीति अपनी और उदय की छत को जोड़ती उस छोटी सी दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। स्वीटी को पास आते देखते ही उदय ने अपने कानों से ईयरफोन निकाल के अपने पजामे की जेब में डाल लिया। पहले तो फल के बीच लेटर छुपा कर भेजा, अब अनजान ऐसे बन रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्वीटी मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी और उदय बस उसे देखे जा रहा था। वैसे आप इतनी रात गए छत पर क्या कर रही थी?
अब ये मत कहिएगा कि तारे गिनने आई थी। उदय ने स्वीटी से हंसी ठिठोली करने की कोशिश की, पर उसका दाव उसे उल्टा ही पड़ गया। जी नहीं, तारों की गिनती करने जैसा बेवकूफ़ी भरा काम हम नहीं करते। हम तो यहाँ ठंडी हवा खाने आए थे और अब हम वापस जा रहे हैं। इतना कहकर स्वीटी तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चली गई। संडे की सुबह स्वीटी घर के लॉन में अकेले बैठे चाय पी रही थी। उसके जीजाजी कहीं बाहर गए थे और दीदी किचन में थी। तभी तेजी से एक बॉल सीधी स्वीटी के चाय के कप पर आकर लगी। चाय का कप कई टुकड़ों में टूट के जमीन पर जाकर गिरा और चाय स्वीटी के कपड़ों पर। स्वीटी ने गुस्से में बॉल उठाई और उसको फेंकने बाहर जाने लगी। वह गेट तक पहुंची थी कि उसके सामने उदय खड़ा दिखाई दिया। ये बॉल हमारी है, वो गलती से तेज शॉट लग गया था। आई एम। इससे पहले कि उदय माफ़ी मांगता, स्वीटी के गुस्से का बाउंसर सामने आ गया। आपने साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, आपके तेज शॉट में अच्छी खासी नई साड़ी खराब कर दी। अब आए हैं बड़ा सॉरी बोलने। हाँ नहीं तो क्या। स्वीटी ने बॉल उठाई और उदय के हाथ में दी और गुस्से में घर के अंदर चली गई। बेचारा उदय कहाँ स्वीटी से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशों में लगा था, पर इस गेंद ने सब कबाड़ा कर दिया था। वह गर्म चाय गिरी तो स्वीटी के साड़ी पर थी, पर जल रहा था उदय का मासूम दिल। उदय ने ये ठान लिया था कि गलती को जल्दी सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी शाम जब बगीचे के पौधों पर पानी डाल रही थी स्वीटी, तो एक कागज़ का रॉकेट उसके सर से टकराकर वहाँ गिरा। स्वीटी ने उस रॉकेट को उठाया और खोल के देखा तो फिर हैरान रह गई। फिर वैसा ही खत था जैसा कि पिछली रात फल की टोकरी में मिला था। प्रीति झट से दौड़ के गेट तक गई और बाहर जाकर देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था सिवाय उस फल वाले के लड़के के जो अपने फल का ठेला ठीक करने में लगा था। स्वीटी को खत हाथ में देखा और उसमें लिखा था, गुस्से में दबकता आपका वह खूबसूरत चेहरा, हमें लगा कहीं रात में है सूरज निकल आया। खत के आखिर में फिर वही नाम था, तुम्हारा स्वीटू। खत को पढ़कर स्वीटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सोचने लगी, इश्क अच्छे अच्छों को शायर बना देता है। पर उदय ने तो अपने अंदर के शायर को नाम भी दे दिया था। तभी डोरबेल बजी। स्वीटी ने जाकर दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय था। मैडम पार्सल है, मिस स्वीटी के नाम का। डिलीवरी बॉय ने स्वीटी को पार्सल पकड़ाया और वहाँ से चला गया। खूबसूरत पैकिंग वाले उस पैकेट को स्वीटी ने खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत साड़ी थी। स्वीटी ने पैकेट उलट पुलट के देखा कि कहीं भेजने वाले का नाम पता मिल जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं लिखा था। स्वीटी साड़ी निकाल कर देखने लगी, तभी एक कार्ड उसके पैकेट से निकलकर स्वीटी के पैरों पर आ गिरा। स्वीटी ने उठाकर देखा तो एक सॉरी कार्ड था। उदय ने भेजा था। लिखा था, सवेरे हमारी वजह से आपकी साड़ी खराब हो गई थी, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा, और इस मामूली सी साड़ी को अगर आप पहन ले तो 4 चांद लग जाएंगे। स्वीटी उदय से इम्प्रेस होने लगी थी। तभी उसकी बहन नीति वहाँ आ गई। स्वीटी, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, कौन था दरवाजे पे, और ये साड़ी किसने भेजी है? एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी थी नीति ने। कुछ नहीं दीदी, वो डिलीवरी बॉय था, हमने ऑनलाइन ये साड़ी मंगवाई थी, वही देने आया था। स्वीटी ने अपनी बहन की नज़र बचाकर उदय का भेजा कार्ड छुपा लिया। अरे वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लाओ ज़रा मैं पहन के देखती हूँ। स्वीटी की बहन ने उसके हाथ से वो साड़ी ली और चली गई उसे पहनने। बेचारी स्वीटी मन तो कर रहा था कि वह कह दे वह साड़ी सबसे पहले उसको पहननी है, पर अगर कुछ कहती तो बात बहुत आगे बढ़ जाती, शायद पड़ोस के घर तक। स्वीटी भी उस साड़ी का खाली रैपर और उसमें पड़े सॉरी कार्ड को लेकर अंदर चली गई। शाम को स्वीटी की दीदी यानी नीति तैयार होकर अपने पति सूरज का इंतजार कर रही थी। दोनों को किसी पार्टी में जाना था। नीति ने वही साड़ी पहनी थी जो उदय ने स्वीटी को गिफ्ट की थी। नीति लॉन की टेबल पर बिखरे हुए अखबारों को ठीक कर रही थी कि तभी कोई चीज उसकी पीठ पर आकर लगी। नीति ने पलटकर देखा तो जमीन पर एक टेनिस बॉल पड़ी थी। नीति ने बॉल हाथ में उठाई और गेट के बाहर तक देखने चली गई, पर कहीं कोई नहीं था। किसकी बॉल है ये? और क्रिकेट की जगह टेनिस? कब से खेलने लगे मोहल्ले के बच्चे?
लगता है मोहल्ले की खिड़कियों के शीशे तोड़ने का टारगेट पूरा हो गया है इनका, नीति ने खुद से बड़बड़ाते हुए अंदर आते हुए कहा। तभी उनकी नज़र बॉल के ऊपर पेन से लिखे एक शब्द पर गई। लाल पेन से छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था ब्यूटीफुल। तभी सूरज भी गेट के अंदर दाखिल हुए। अच्छा, तो अब आपकी शरारत है ये? अरे अगर तारीफ करनी थी तो सामने से करिए ना, ऐसे स्कूल कॉलेज के लड़कों की तरह बॉल का सहारा क्यों ले रहे हैं? ये कहते हुए थोड़ा इतरा रही थी नीति, पर सूरज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। कहने लगे, अरे भाई तुम क्या कह रही हो? कौन सी बॉल? यार कैसी तारीफ? सूरज की हैरानी देखकर नीति ने उनको सब कुछ बता दिया। सुनकर सूरज जोर जोर से हंसने लगे। बोले, अरे गलती से तुम्हारे पास आ गई होगी और तुम बेवजह इतरा रही हो। भाई चलो जल्दी, नहीं तो पार्टी के लिए देर हो जाएगी। इतना कहकर सूरज तैयार होने के लिए अंदर चले गए। उधर गलती से स्वीटी की जगह नीति को अपनी टेनिस बॉल का निशाना बनाने के बाद उदय अपनी दूसरी प्लानिंग में लग गया था। दीदी और जीजा जी के जाने के बाद स्वीटी अकेली छत पर बैठी आसमान में उड़ती पतंगे देख रही थी। तभी एक पीले कागज की पतंग छत की रेलिंग में आकर फंस गई। स्वीटी ने आहिस्ता आहिस्ता रेलिंग में फंसे पतंग के धागों को छुड़ाया और पतंग निकाल ली, लेकिन पतंग का कोई दावेदार अब तक सामने नहीं आया था। स्वीटी पतंग फेंकने जा रही थी, तभी उसकी नज़र पतंग पर लिखे उन शब्दों पर गई। पेंसिल से लिखी शायरी की 2 लाइनें और भेजने वाले का नाम वही पुराना, तुम्हारा स्वीटू। अरे वाह, आप भी पतंगबाजी करती हैं? हमें तो लगा था सिर्फ चरखा ही पकड़ना आता है आपको। अपनी छत पर खड़े उदय ने स्वीटी को छेड़ते हुए कहा। स्वीटी पतंग लेकर उदय के पास आ गई, फिर मुस्कुरा के धीरे से बोली, आती तो नहीं, पर क्या तुम मुझे सिखाओगे? उदय के लिए स्वीटी के कहे वह चंद अल्फाज रेगिस्तान में फूल खिल जाने जैसे थे। फौरन अपनी छत से कूदकर स्वीटी की छत पर आ गया। पतंग की डोर स्वीटी के हाथों में थमाई और स्वीटी के हाथों को अपने हाथों में थामकर शुरू कर दी पतंगबाजी की क्लास। कुछ ही देर में उदय और स्वीटी की पतंग आसमान में थी और उदय का ध्यान पतंग के बजाय स्वीटी के लहराते बालों और खिलखिलाती हंसी पर। अरे तभी नीचे से आई एक पतंग ने उनकी पतंग काट दी। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, एक कट गई तो क्या हुआ, हम दूसरी ले आते हैं। उदय दूसरी पतंग लेने अपनी छत से जाने लगा, पर आगे बढ़ नहीं पाया। पीछे मुड़ के देखा तो स्वीटी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहने लगी, बहाने बहुत हो गए, अब सीधी सीधी बात कहने का वक्त आ गया है। स्वीटी को इतना संजीदा पहली बार देखा था उदय ने। पसीने की बूंदें उसके माथे तक उतर आई थी। उदय, वह मुझे कहना है, मैं तुमसे मैं थक गई हूँ और पतंग नहीं उड़ा सकती। स्वीटी के इस मजाक से उदय का मुंह खुला का खुला रह गया और स्वीटी जोर जोर से हंसे जा रही थी। स्वीटी, आई लव यू, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। उधर उदय ने एक ही सांस में वह सब कह दिया जो वह कहना चाहता था। वक्त और माहौल यह सब कहने के लिए सही था भी या नहीं, उदय ने कुछ सोचा नहीं था। वैसे भी जब प्यार बिना सोचे हो जाता है तो इजहार के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है। उदय को अब बस स्वीटी के जवाब का इंतजार था। स्वीटी की खिलखिलाती हंसी अब खामोशी में बदल गई थी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वो छत से नीचे चली गई। उदय को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोचने लगा, क्या जल्दी पड़ी थी सब कुछ कह देने की, कम से कम दोस्ती तो बची रहती। अब सब खत्म हो गया। उदय धीमे कदमों से अपनी छत की ओर बढ़ गया। रुको, स्वीटी ने उदय को रोक दिया। उदय पलटा तो स्वीटी सामने खड़ी थी और हाथ में थे कागज के कुछ पन्ने। स्वीटी ने उदय की ओर एक पन्ना बढ़ा दिया। ये लो मेरा जवाब लिखा है। लिखा था, तुम्हारी शेरो शायरी लिखना नहीं आता मुझे, इसलिए सीधे सीधे कह रही हूँ, आई लव यू टू। स्वीटी के जवाब ने उदय की जैसी पूरी दुनिया ही बदल दी। उसका उदास चेहरा फिर से खिल उठा था, पर एक बात उसे समझ नहीं आई, यह शेरो शायरी कब सुनाई उसने स्वीटी को। स्वीटी से कुछ पूछता उससे पहले ही स्वीटी ने वह दो तीन शायरी वाले खत उसके हाथों में थमा दिए। देखो, सब संभाल के रखे हैं मैंने। स्वीटी एक एक करके सारे खतों की बात करती रही और उदय की परेशानी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि उसके सिवा जरूर कोई और भी है जो स्वीटी से इश्क जता रहा था।
पर उस वक्त स्वीटी के सामने तो उदय ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उस तुम्हारे स्वीटू का पता लगाने का फैसला कर लिया उसने। वह शाम स्वीटी और उदय की ऑफिशियल डेट थी। पूरी शाम एक दूसरे की बातें करते बिता दी थी दोनों ने। पर अब उदय की टेंशन उस तुम्हारा स्वीटू का पता लगाने की थी। उस रात उदय अपनी छत पर टहलते हुए प्लान बना ही रहा था कि तभी उसने एक शख्स को स्वीटी के घर के दरवाजे पर दिखाया। बड़ी खामोशी से उस शख्स ने अपनी जेब से खत निकाला और स्वीटी के घर के अंदर रखकर आगे बढ़ गया। तब तक उदय नीचे आ चुका था। उसने पीछे से पकड़कर उस शख्स को अपनी ओर मोड़ा और उसका चेहरा देखकर हैरान था। वह शख्स कोई और नहीं, स्वीटी के घर के सामने फल का ठेला लगाने वाला नत्थू था। उदय को देखते ही हाथ जोड़ लिए उसने। भैया हम आपको बताएं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, वह बस ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं हम। अब पर क्या करें, कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता है। आस पड़ोस के लोगों को भी खत लिखकर शायरी भेज चुके हैं हम, सब लोग फाड़ के फेंक देते थे, पर स्वीटी मैडम ने हमारा कागज फेंका नहीं। बस हमको लगा कि हमारा सही कदरदान हमको मिल गया है। और वो नाम स्वीटू, वो किसका है? उदय ने सख्ती से पूछा। अरे वो हमारे घर का नाम है स्वीटू, हमें अम्मा प्यार से बुलाती है। हमें माफ कर दो भैया, आगे से नहीं भेजेंगे कोई खत। डरे सहमे नत्थू को उदय ने माफ कर दिया। आखिर उसकी प्यार की नाव पर पार लगाने में उस तुम्हारे स्वीटू का भी तो हाथ था, जिसको वह हमेशा याद रखेगा। आज की कहानी बस इतनी ही थी। मुझे यकीन है आप मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन सी नई कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नई कहानी में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।